प्यारे मित्रों, अन्य दिनों की भांति आज भी मैं आपके सामने आपके सेवा में उपस्थित हूँ। जो कुछ मैं आज आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूँ वो कबीर आश्रम हसनपुर के ही परिप्रेक्ष्य में। देखिए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। सबसे तो पहले आपने ये विचार करना है, देश हो विदेश हो, गांव हो या शहर हो, सदगुरु कबीर की वाणी आपको ठेठ भाषा में उपलब्ध मिलेगी। कारण है, प्रतिष्ठा तो आज के समय में उसका है जो फारसी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। ये युग है अंग्रेजी फारसियों का। जिस घर में बच्चे या तो अंग्रेजी में एप्लीकेशन न लिख रहे हो या अंग्रेजी बोलना नहीं जानते, उस परिवार की मोरल और मर्यादा छोटी समझी जाती है। परंतु एक चीज़ को आप गौर करके देखिएगा, आज देश जिस अंतर्द्वंद से सफ़र कर रहा है, इसका बहुत कारणों में से एक मुख्य कारण ये भी है कि हम अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को, अपने संगीत को, अपने कला को भूलते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? कुछ ना कुछ हम किसी की कॉपी कर रहे हैं, किसी का नकल कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कबीर ने अपना दिमाग लगाया होगा क्या? तो हालांकि कबीर के समय में शिक्षा भी इतनी व्यवस्थित नहीं थी शिक्षा, लेकिन इतना डेवलप्ड नहीं था। तब कबीर ने शायद उसी भाषा का प्रयोग किया, उसी कर्मजनित संस्कारों के बीच में एक ऐसा ड्रामा दिखाया जैसे चक्की। माताएं घर में गेहूं पीसती थी चक्की में, दाल को तोड़ती थी चक्की में, और चक्की में भी एक बहुत बड़ा काव्य छिपा हुआ था। कारण है, अभी तो इमरजेंसी प्रयोग किसी समाज में चक्की का कर लिया जाता है, हथरे की, लेकिन प्राचीन समय में वही हथरा और ढेकुल भोजन पदार्थ को तैयार करने का एक सामग्री था। ये तो मील वगैरह का आविष्कार हुआ है, चापाकल का आविष्कार हुआ है, तो इसी को हम लोग डेवलप समझते हैं। परंतु प्राचीन ज़माने में चक्कियाँ हर घर में होती थी। धान से चावल निकालने के लिए ढेकुल हर घर में हुआ करता था। गांव घर की महिलाएं उसी का प्रयोग करती थी। एक महिलाएं परेशान हो जाएगी तो दो साथ मिल जाती थी, एक इधर से एक उधर से, ऐसे चक्की चलाती थी। होठई हाथ के बान्हल घरवा, डोंट अर्धही उर्ध के दुई पल्ला जतवा, चांद सूरज दुई हाथ रे की। झिकी लियो आओ गंगाराम जतवा, जहीने पिसब तहीने उठायब रे की, इत्यादि। ऐसे संगीतों को गा करके, टाइम पास कर करके वो 2 किलो गेहूं भी पीस लेती थी रोटी खाने के लिए। अब आइए, ऐसे ऐसे समाजों से एक उदाहरण खींच करके कबीर ने इसी भाषा को समझाया। क्या? तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। अब चक्की का क्या करिश्मा होता है? वो कील वाले सुराख में जिस दाना को भी आप डालेंगे, सारे दाने पीसे चले जाएंगे, एक भी साबित नहीं बचेगा। किस चक्की की बात कर रहे हैं? उदाहरण तो घर की चक्की का दे रहे हैं, और किस चक्की की बात कर रहे हैं? द्वंद्व। अर्धे अर्धे ऊर्धे भाठी रोपिन, देत कसार सगारी,
मुंदे नयन काटी कर्म कसमल संतत चुबत अगारी। गोरख दत्त यरु व्यास वशिष्ठ कपि नारद सुख मुनि जोरी। बैठे सभा शंभु सनकादि तह फिरे अधर कटोरी। अमृख वो जाक जनक जर शेख सहस्र मुख फाना। कहलो गनो अनंत कोटिलो ये महल महल दीवाना। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माते सबरी नारी। निर्गुण ब्रह्म वृंदावन माते अजहू लाग खुमारी। सजनो, इस द्वंद्व में सभी पिसाए। ऐसा नहीं कि हम और आप पिसाए। इस संसार में जीने वाले और जिनको वो अंतर्ज्ञान और अंतर शांति का अभाव रहा, हुए सबके सब पिसाए। रामकृष्ण ते कोबरो, उनने भी गुरु किन्ह। तीन लोक के कर्ता, गुरु आगे अधीन। मैं, हम, आप तो पिसा रहे ही हैं, लेकिन किसने नहीं पिसाया, जरा सा आप विचार करेंगे। यह भारतीय दर्शन है, और भारतीय दर्शन में एक बहुत बड़ी महान हस्ती रखती है आपको श्री रामचरितमानस। और मानस की एक कथा है, जब श्री राम जी महाराज का राज्याभिषेक होने वाला था, और संजोग से कि कई नाराज हो गई राजा से कि बेटा तो मेरा भरत है, तो गद्दी इसी को क्यों नहीं हो जाए, राम को वनवास दे दीजिए। आखिर पत्नी पहले हाँ करा ली थी राजा दशरथ से, तो राम को वनवास हो गया। अब आप सोच सकते हैं, कल के डेट में राम को राजा बनना था, लेकिन बन गया क्या, जंगल का भिखारी, चला गया जंगल। ये देखिए क्या है ये। अच्छा, दूसरी बात है, श्री राम के जन्म से लेके अंत तक लगभग वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु रहे थे। और ये एरुग एरुग पंडित नहीं, गुरु वशिष्ठ एक बहुत बड़े पंडित थे। कबीर ने वहाँ से एक आख्यान व्याख्यान खींच के आपके सामने रखी है। कर्म के लेख मिटे धो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। कर्म के लेख मिटो नहीं जाई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सोधायो, सूरज मंत्र एक दिन्हा। जो सीता रघुनाथ बियाही, पल एक संचन किन्हा। तीन लोक के कर्ता कहिए, बाली बधियो बरुआई। एक समय ऐसी आई, उसने भी अवसर पाई। नारद मुनि के बदन छिपायो, किन्हो कपि के रूपा। शिशुपाल के भुजा उपारे, आप भयो हरि ठूठा। ईश्वर पार्वती को तू बाँझ मन न कहिए, ईश्वर को न कहिए भिखारी। कहें कबीर कर्ता की गति अगम है, कर्मन की है बात नियारी। आप सोच सकते हैं, कर्म का फल, कर्म का बंधन किसको नहीं व्यापा। श्री कृष्ण को व्यापा। शिशुपाल का भुजा उखाड़ लिए थे कृष्ण जी, तो कृष्ण जी की मूर्ति आज भी जगन्नाथ में ठुट्ठा है। नारद मुनि के बदन छिपायो, किन्हो कपि के रूपा। स्वयंवर में संजोग से, ये मान्यताएं हैं, आपकी साहित्य बता रही है, मैं तो इसको कबूल नहीं करता कि नारद जी ने ये भी सोचा स्वयंवर में मैं भाग लूं, तो गया भगवान से अच्छा वरदान लेने के लिए। इसको बंदर का चेहरा देके भेज दिया स्वयंवर में। वहाँ माला स्वयंवर जो हो रहा था, नारद जी को दूस दिया बंदर को देख के। आके शीशा में देखते नारद जी हैं तो अपना ये बंदर का रूप, तो भगवान पर बहुत गुस्सा किया, श्राप दे दिया। तो संजोग से भगवान को भी फेरी लगा, तो बंदर ही एक सहयोगी बना। ऐसे ऐसे कर्म के बंधन सदगुरु कबीर ने आपको सामने एक उदाहरण दिया है कि कर्म का लेख मिटे धो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। चाहे जितने भी जुग बीत जाए, ये कर्म का बंधन आपको ये अर्ध और ऊर्ध्व के दो पल्ले के बीच में ये दुनिया संसार पीसती जा रही है। थोड़ी सी आपके राहत के लिए एक चीज बता दिया है कि वह सुराख में गिरने वाले दाने हैं जो पीस के आटे और चूर्ण बन जाते हैं, लेकिन दो चार नहीं पिसाता। वह कौन सा, जो कील के सहारे बच जाता है, जो कील के किनारे बच जाता है, वो पिसाने से बच जाता है। तो उसको बचने का एक ही उपाय या आधार ये रहा होगा कि वह कील के सहारे था। तो आपको उन्होंने दिखाया है
कि आप संसार में जीते हो, आप संसार को जियो, लेकिन एक सिस्टम से, एक सिद्धांत से, एक केंद्र बिंदु में रह करके जियो, बहु विषयी न बन के, एक विषयी बन के, क्या कहा जाए इसको, बाहरी ज्ञान से कम वास्ता, अंतर ज्ञान पे ज्यादा भरोसा। अगर किसी एक बिंदु पर हम केंद्रित होते हैं, एक बिंदुता, अच्छा एक बिंदुता, आने वाले एपिसोड में इसको हम डिटेल करेंगे। थोड़ी सी मैं आपके सामने में एक चीज रखता हूं। एक मीडिया पत्रकार ऐसा एपिसोड बनाया, ठीक बनाया, उपकारी एपिसोड बनाया कि एक मंत्र है, गायत्री मंत्र, जिस पर परीक्षण हुआ था एम्स में और 1989 में 2 ग्रुप बांटा था, एक गायत्री मंत्र पाठ करने वाले, एक नहीं करने वाले। तो दोनों के मानसिकता में, दोनों के मानसिक ऊर्जाओं में अंतर पाया। एक सुख शांति और आनंद का ऊर्जा मंत्र पाठ करने वालों में न्यूट्रल लग गया, न पाठ नहीं करने वालों में। तो ये मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि ये विशेषता उस मंत्र में नहीं थी, क्योंकि गायत्री मंत्र अपने आप में एक प्रकार का आह्वान और प्रार्थना है, मंत्र नहीं है। मंत्र की गति ऊपर से नीचे होती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वह सदन जो आपको जीवन जीने के लिए उपयोगी वाक्य कहे उसको मंत्र कहते हैं। अगर उस महानुभाव का, जैसे विश्वामित्र जी ने कहा तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इत्यादि इत्यादि, तो इन्होंने तो एक प्रार्थना किया था। लेकिन इसको जब महीनी आप देखिएगा तब ये सेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मंत्र का जाप किया तो एक अच्छी सुख शांति का ऊर्जा हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में उत्पन्न हुआ। ठीक है, अगर उसके बदले में गायत्री मंत्र के बदले में सावित्री मंत्र ही होता, या घपोचन ही होता, या कुछ नहीं भी होता, अगर आप एक निश्चित अवधारणा को लेकर के 5 मिनट डेली आसन पर अकिंचन बैठिए तो फिर वही काम होगा। उस काम में जो सफलता पाया उसका श्रेय दे दिया गया गायत्री मंत्र को। आप किसी भी मंत्र को पाठ मत कीजिए, आप जो एकाग्र एक आसन, देखिए कृष्ण जी जैसे महारथी ने गीता में बताया, समंकायो शिरोगिरवम धारणम अचलम स्थिरम आसनम। शांत चित्त होकर के आप घर में यदि 5 मिनट पर डे सुबह और शाम अकिंचन होके, किसी वस्तु को सोचते हुए नहीं, दिमाग आपका खाली होना चाहिए। इसी पर बादशाह अकबर को उल्लू बना दिया एक भिखारी। वो इराक और अरब, एक लड़की थी शायद सऊदी अरब की और लड़का था इराक का, तो सीमा आर पार में था, दोनों में हो गया मोहब्बत। और मोहब्बत भी हो गया तो इतना प्रगाढ़ मोहब्बत हुआ कि 1 लाख पाबंदी के बाद में भी रात में दोनों जाके मिल लेता था। और उस लड़की के पीछे ये लड़का दीवाना और पागल सा हो गया था। संजोग से एक दिन लड़की के घर लड़का दौड़ के जा रहा था, बादशाह शिकार में गया था, नमाज का टाइम हो रहा था, पढ़ रहा था नमाज, धक्का लगा गिर गया वहीं पर। बादशाह बहुत उठा और आवेश में कहा, क्या तुम्हें आंख नहीं है, तुम कुछ देखते नहीं हो? कहा, जहाँ पनाह, क्या आप नमाज पढ़ रहे थे? हाँ नमाज पढ़ रहे थे। किसके लिए, किसका नमाज पढ़ रहे थे? तो उस अल्लाह पाक का। तो कहा, हमको एक लड़की से प्रेम हो गया, मैं उसके धुन में आपको नहीं देखे, आप अल्लाह मियाँ के धुन में हमको क्यों देख लिया? यह कैसा नमाज था? तो नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह मियाँ का एक आघात उस लड़के, जो लैला मजनू की कहानी है ये। तो यहाँ कैसे निगाहें आ गई? तो ऐसा बैठना मत बैठिएगा। बैठते हैं तो किंचन आसन पे बैठिए। अगर आप खाली दिमाग से बैठिएगा तो वह मंत्र सोसा माही शब्द, देखिए शब्द अर्थ के माही, पार ब्रह्म है जीव ब्रह्म है, न्यारा है पुनि साई। अगर आप अकिंचन निश्चित एक आसन पर बैठते हैं तो ये सांस जो आपकी चलती है उसमें भी एक शब्द का उच्चारण होता है। जहाँ गति है वहाँ शब्द है, पत्ता हिला उसमें भी शब्द है, आप सुन पाए या नो। स्पीकर बोलता है, उसके ट्रांसमीटर में जब तक कंपन नहीं होगा शब्द नहीं निकलेगा। अगर शब्द निकला तो शब्द के साथ उसका अर्थ भी है। और सांस के शब्दों का क्या अर्थ होता है, आने वाले समय में आप लोगों के सामने इस बात को रखेंगे। इसीलिए यह द्वंद्व की चक्की चल रही है।
इस चक्की के अंदर में हम और आप पिसते जा रहे हैं 100 शब्दों में, 1000 शब्दों में, ऐसा नहीं। सदगुरु कबीर की साहित्य की रचना बीजक की 1588 ईस्वी में हुई, तो 88 ईस्वी में हुई, और 1588 से पहले इनके 10,000 शब्द आदि ग्रंथ में मौजूद था। कितने शब्दों में हम कहूँ, हमको सदगुरु कबीर साहब ने अन्य अन्य भांति से, चाहे जिस भी भाषा में समझो, भेड़ चराने वाले के भेड़ चराने वालों के भाषा में, बकरी चराने वालों को बकरी चराने के भाषा में, अरे कुछ न कुछ तो तारीख करने के लिए भागलपुर तो जा रहा है। अभी अभी जो आप जिस परिप्रेक्ष्य में हम हसनपुर कबीर आश्रम की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ महात्मा जी, बूढ़े महात्मा जी थे, बूढ़े सरकार थे, तो वो लोग पैदल चल के जाते थे भागलपुर तारीख करने के लिए। उसमें सहरसा जिला नहीं बना था, तो पैदल चलने के लिए भी एक संगीत था। जय के रहली बटिया बटिया चलाली कुबटिया सखिया गरिए गेला हे, अरे माया नमा के काटवा से गरिए गेला हे। यदि उस रास्ता चलने में भी कहीं असावधानी हो जाए तो पैर में कांटे गड़ जाएंगे। और इस वृत्तांत को भी गा गा के, इसको बटगबनी कहते हैं, रास्ता चलने में जो संगीत गाता जाता है। तो संगीत आपके रोए रोए में है। अंतर सिर्फ, देरी सिर्फ इतने बातों की है कि आप अपने बिंदु पर केंद्रित हो जाइए, दुनिया कहीं कुछ नहीं है। साहित्यिक, शास्त्रीय, उपनिषदीय सूत्र है ये कि यह जो आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? एक पॉइंट बिंदु के अंदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ। चलिए, इसी शब्दों के साथ 16 मिनट हो रहा है। आगे आने वाले समय में आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, तो ठीक है। नमस्कार।